हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 जो कि है विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? जब दो वस्तुएं, मान लीजिए एक कांच की छड़ है और एक रेशम का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये ले लीजिए, हम कांच की छड़ ले लेते हैं और एक ये रेशम का टुकड़ा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी पदार्थ के कण, किसी भी कण में क्या क्या कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई परमाणु है तो इसके नाभिक में उपस्थित रहेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसकी बाहर की कक्षाओं में घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए जब भी किसी भी पदार्थ को रगड़ा जाता है या उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये होता है, क्योंकि बाहर की कक्षाओं में उपस्थित होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये है कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इस पर उपस्थित जो माइनस आवेश होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर उपस्थित माइनस आवेश यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्या बचे? ओनली प्लस आवेश। प्लस आवेश बचे, इसका मतलब कि ये क्या हो गई, ये धनावेशित हो जाता है, क्योंकि इस पर सिर्फ प्लस आवेश ही बचता है, इसलिए ये धनावेशित हो जाता है। और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों थे, लेकिन माइनस और भी ज्यादा आ गए तो एक्स्ट्रा माइनस के कारण ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वैद्युतिक गुण होता है जिसके कारण कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कि किसी भी विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वे भौतिक गुण है। जैसे कि इनका भौतिक गुण क्या हुआ, जब आपस में रगड़ा तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, आवेशित कर रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर आ रहा है और एक धनावेशित हो रही है और एक ऋणावेशित हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। अब मैंने बता दिया आपको विद्युत आवेश क्या होता है। क्या होता है विद्युत आवेश? किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। अब आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनावेश जिसे प्लस चार्ज बोलते हैं हम, और एक होता है ऋणावेश, क्लियर, माइनस चार्ज। अब ये आवेश जो होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है? देखो, धनावेश है मतलब कि जिस पर प्लस आवेश ज्यादा होंगे वहां पर धनावेश होगा उस पदार्थ में, और जो पर माइनस चार्ज ज्यादा होंगे वो ऋणावेशित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार में बांटे जा सकते हैं। एक होता है सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, प्लस माइनस क्लियर हो गया आपको क्या होता है? ठीक है, सजातीय आवेश मतलब कि सेम आवेश हो, ये भी प्लस हो और प्लस हो। जब प्लस प्लस आवेश को एक दूसरे के पास या फिर माइनस माइनस को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण, मान लीजिए एक आवेश प्लस है और एक दूसरा भी प्लस है, तो जब दोनों पास आएंगे तो एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, एक माइनस प्लस है, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सजातीय आवेश मतलब कि सेम आवेश जो रहेंगे उनको हम बोलते हैं सजातीय आवेश, और इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश एक माइनस और एक प्लस, सेम आवेश नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम विजातीय आवेश, और इनके बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, फिर आगे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको नीचे एक नंबर दिख रहे होंगे, यदि आपको हमारे इस पूरे वीडियो में जो मैं 1 चैप्टर बताने वाली हूँ उसके नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। वहां पर आपको पूरे नोट्स की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब आता है हमारा मूल आवेश। किसी भी कण पर उपस्थित वो न्यूनतम आवेश
जो उस पर उपस्थित है, ठीक है, या फिर किसी भी कण पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा को ही हम मूल आवेश कहते हैं। इसकी हमेशा जो मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10, इसकी जो मान होता है वो हमेशा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ पर याद रखना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का मान भी यही होता है। इलेक्ट्रॉन, किसी भी आवेश पर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और न्यूनतम मूल आवेश की मात्रा भी क्या होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो समझ में आया मूल आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित हुए न्यूनतम आवेश जो उस पर उपस्थित है उसको ही मूल आवेश कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। अब आता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। देखो, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बांटना, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण मतलब कि आवेशों को बांटना, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की आवेश की मात्रा हमेशा पूर्ण गुणज हो सकती है, जैसे कि 1e 2e 3e 4e 5e, मतलब पूर्ण वैल्यू रहेगी, ओके। कभी भी 1/2 या 2/3 नहीं होगी। आवेश की मात्रा हमेशा 1e 2e 3e और 4e 5e होगी। इस टाइप से अपॉन में कभी नहीं होगी, मतलब हाफ में नहीं होगी, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश की मात्रा होगी। तो आवेश का क्वांटीकरण में हम यही बोलेंगे, किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज होती है, कभी भी 0.5 या 0.1 नहीं हो सकती। इसे को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा आवेश का क्वांटीकरण। अब आ जाता है हमारा आवेश का सूत्र। किसी भी आवेश का सूत्र हम निकालते हैं तो आवेश का सूत्र किस पर डिपेंड करता है, आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन की मात्रा पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम आवेश की मात्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, Ne, मतलब इलेक्ट्रॉन जितने चक्कर इसके लगाएगा उतनी ही इसकी आवेश की मात्रा होगी। तो इलेक्ट्रॉन के चक्करों पर ही डिपेंड करेगी आवेश की मात्रा। जितने ज्यादा चक्कर होंगे, यदि 1 चक्कर लगाए तो 1e, 2 चक्कर लगाए तो 2e, तो इस तरीके से आवेश की मात्रा हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हुए हो। मैंने क्या क्या बताया एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया आवेश, ऋणावेश, धनावेश होते हैं, सजाती विजातीय आवेश होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो एक दूसरे को, विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है उनमें, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा क्या पढ़ा, इसके बाद हमने मूल आवेश, इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का सूत्र। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या हो जाएगा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वे क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे ही क्या बोलेंगे हम, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, कोई भी हम परीक्षण आवेश रखते हैं, मतलब टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। परीक्षण आवेश जब रखते हैं तो वो जिस यहाँ पर रखेंगे तो ये कम बल का अनुभव करेगा, क्योंकि उसके पास में जैसे जैसे ये पास जाएगा तो ये ज्यादा बल का अनुभव करता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यहाँ पर तीव्रता कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, ठीक है। इसको मैं एक फॉर्मूले में लिख देती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, किसी भी पदार्थ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल के बराबर होती है। मतलब वो परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको मात्रक और बीमित सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन पर कूलम, ये क्या हुआ इसका मात्रक। और इसका बीमित सूत्र क्या होगा,
एम एल टी की पावर 3 एम की पावर -1, ये इसका बीमी सूत्र होगा। तो आपको पता चल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए और बीमी सूत्र। अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको लास्ट वाला जो हमारी इक्वेशन निकलेगी वो दे दे और बताइए, बोल दे कि इनके मान ज्ञात कीजिए या फिर ये कैसे व्युत्पन्न हुआ बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश ले लेते, इससे p दूरी पर मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश है Q0 यहाँ पर p, और ये a बिंदु है, इस पर Q आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने ले ली, मान लीजिए r। ठीक है, इस पर लगने वाला बल है F। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो हम लिख देंगे, माना कि a बिंदु पर +Q आवेश है तथा इससे r दूरी पर P बिंदु है जिस पर Q0 आवेश है, इस पे लगने वाला बल F है और इस पर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R हो तो कूलॉम के नियम अनुसार, कूलॉम का नियम हमने पढ़ा हुआ है, यदि नहीं पढ़ा है तो आपको कूलॉम के नियम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप कूलॉम का नियम देख लीजिए ताकि आपको समझ में जाए। कूलॉम का नियम के अनुसार क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R इक्वल टू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Q तो ये दिया हुआ है और Q2 की जगह क्या है हमारा दूसरा Q0। ठीक है, तो ये होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, F इक्वल टू होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अभी फॉर्मूला हमने निकाला था, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q0। ठीक है, तो E की वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ पर F की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।